क्या मोदी भारत के सबसे एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर हैं? क्या गवर्नमेंट फेल हो गई स्टूडेंट प्रोटेस्ट को हैंडल करने में? एक एग्जाम का पेपर लीक 3 महीने में पूरे देश का पॉलिटिकल क्राइसिस कैसे बन जाता है, जहां स्टूडेंट के साथ अब किसान, रेसलर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन तक मैदान में उतर आए हों। गवर्नमेंट की कौन सी 5 बड़ी मिस्टेक रही इस पूरे इशू को डील करने में? आज इसी सवाल को समझते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिना किसी एक पक्ष का साथ दिए। सोशल मीडिया ट्रेंड से नहीं बल्कि राजनीति शास्त्र के लेंस से। नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी, पॉलिटिकल साइंटिस्ट एंड रिसर्चर। तो शुरुआत होती है मई 2026 में नीट यूजी के एग्जाम से, जिसके पेपर लीक की वजह से लगभग 2.5 लाख स्टूडेंट्स अफेक्ट हुए। पब्लिक आउटरीच हुआ, सबने कल्प्रिट्स को पकड़ने और एजुकेशन मिनिस्ट्री की धर्मेंद्र प्रधान की जिम्मेदारी और रेजिग्नेशन की मांग की। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के कुछ इनसाइडर्स अरेस्ट भी हुए। सीबीआई प्रोब शुरू हुई, सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस भी दाखिल हुई। साथ ही एक और दूसरा पैरेलल कंट्रोवर्सी भी था। सीबीएसई की ऑन स्क्रीन मार्किंग और रिवैल्यूएशन प्रोसेस में गड़बड़ियां पाई गई, जिसकी वजह से हजारों स्टूडेंट्स अपने 12th के फाइनल रिजल्ट के इंतजार में अटके रहे। ध्यान दीजिए, अब तक ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था, एक एग्जाम बॉडी की गड़बड़ी। स्टूडेंट का जायज गुस्सा था, लेकिन गवर्नमेंट का तुरंत एक्शन और एजुकेशन मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी बनती थी, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। सरकार की तरफ से कोई खास कम्युनिकेशन चैनल भी नहीं खोले गए। और इसी बीच आती है कॉकरोच जनता पार्टी, जिसके फाउंडर अभिजीत दीपके, जो पहले आपके डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजिस्ट रह चुके हैं, वो 6 जून को भारत में आते हैं और जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट शुरू करते हैं और मुद्दा उठाते हैं नीट पेपर लीक का और धर्मेश प्रधान के इस्तीफे का। अब ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन प्रोटेस्ट साइट पर कुछ 200-250 लोग ही आते थे, तो सरकार ने इस प्रोटेस्ट को इग्नोर करना उचित समझा। पर यही उनकी सबसे बड़ी गलती हुई। क्यों, ये मैं आगे बताऊंगी। अब जिस प्रोटेस्ट को सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट बताया जा रहा था, उस मंच पर धीरे धीरे हमें कई बड़े नेता दिखने लगे, जैसे आपकी आतिशी, संजय कुमार, आरजेडी के मनोज कुमार झा, टीएमसी के सागरिका घोष, इसी तरह। और मंच पर से लोग हिंदू देवी देवता और भगवान राम के अपमान में शब्द भी कहने लगे। एसएफआई, आईएसआ, एआईएसएफ जैसे लेफ्ट पॉलिटिकल पार्टीज के स्टूडेंट विंग से भी इस प्रोटेस्ट से जुड़ने लगे। तो लोगों को शक होने लगा कि मूवमेंट का मकसद कुछ और है और ग्राउंड पर सपोर्ट थोड़ा कम होने लगा। फिर एक ट्विस्ट आया। 28 जून को लद्दाख के जाने माने एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक इस प्रोटेस्ट साइट पर इनडेफिनेट हंगर स्ट्राइक पर बैठ जाते हैं और यहां से मिलनी शुरू होती है इस मूवमेंट को एक नेशनल अटेंशन। फिर आता है हाईकोर्ट का ऑर्डर सोनम वांगचुक की तबियत को लेकर और उनको प्रोटेस्ट साइट से उठाकर हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है। प्रोटेस्ट को हाथ से जाता देख दीपके जी संसद चलो वाला नारा देते हैं। अब असली मोड़ आता है। मानसून सेशन के पहले दिन 20 जुलाई को, जब 10,000 से ज्यादा प्रोटेस्टर जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ संसद चलो मार्च करते हैं, तो उन पर टीयर गैस, लाठीचार्ज होता है। तो बात जो पेपर लीक से शुरू हुई थी, वो एक बड़ा पॉलिटिकल क्राइसिस बन जाती है। अब बात करते हैं उन 5 बड़ी स्ट्रैटेजिक मिस्टेक की जो गवर्नमेंट की हुई इस पूरे प्रोटेस्ट को हैंडल करने में। पहला, कम्युनिकेशन मिसमैनेजमेंट और जिम्मेदारी तय न करना। गवर्नमेंट को पेपर लीक का इंसिडेंस शुरू से ही एक्टिवली कम्युनिकेट करना चाहिए था कि पेपर लीक पर क्या एक्शन लिया जा रहा है, इन्वेस्टिगेशन किस स्टेज पर है, जिम्मेदारी किसकी फिक्स हो रही है और फ्यूचर में सिस्टम को सिक्योर करने के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स होंगे। हाँ, दूसरा पक्ष ये जरूर कह रहा था कि गवर्नमेंट को ब्लैकमेल कर ये तो गवर्नमेंट को ब्लैकमेल किया जा रहा है इस तरह के प्रोटेस्ट, इस तरह के धरने पर बैठने से, और मिनिस्टर के रजिस्ट्रेशन से क्या ही हो जाएगा। पर बात ये है ही नहीं। किसी भी मेजर मिस हैपनिंग में रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करना जरूरी है और पेपर लीक पहली बार नहीं हुआ था, हर साल हो रहा था। दूसरा, एक्शन लिया लेकिन ट्रस्ट रिबिल्ड करने की स्ट्रैटेजी वीक रही। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, अरेस्ट और इंक्वायरी जैसे स्टेप्स लिए गए, लेकिन पब्लिक को रेगुलर अपडेट्स, क्लियर टाइमलाइन और ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन के थ्रू कॉन्फिडेंस देना भी जरूरी था। क्राइसिस में सिर्फ ये कह देना कि इन्वेस्टिगेशन चल रही है काफी नहीं होता। लोग जानना चाहते हैं कि अब तक क्या हुआ, आगे क्या होगा, उनके बच्चों का फ्यूचर कैसे सिक्योर होगा। और तीसरा, स्टूडेंट इश्यू को ऑपोजिशन के लिए पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बनने दिया। शुरुआत में ये एक स्टूडेंट और एग्जामिनेशन सिस्टम का इशू था, फेलियर का इशू था, लेकिन टाइमली पॉलिटिकल आउटरीच और डायरेक्ट एंगेजमेंट के न होने की वजह से ऑपोजिशन को इसको पार्लियामेंट और नेशनल पॉलिटिक्स तक ले जाने तक का स्पेस मिल गया। पॉलिटिक्स में जो पार्टी नैरेटिव लीड करती है, वही पब्लिक परसेप्शन को भी शेप करती है। चौथा, ऑप्टिक्स का डैमेज कंट्रोल नहीं कर पाए।
प्रोटेस्टिंग स्टूडेंट्स और पुलिस एक्शन के विजुअल्स सोशल मीडिया और टेलीविजन पर डोमिनेट करने लगे। पॉलिटिक्स में परसेप्शन बहुत पावरफुल होता है। एक इमोशनल इमेज कभी कभी दसियों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट कर देती है। इसलिए गवर्नेंस के साथ साथ ऑप्टिक्स और पब्लिक मैसेजिंग भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। प्रोटेस्टर्स के हाथों में पत्थर थे या नहीं थे, पुलिस की लिंचिंग हुई या नहीं हुई, प्रोटेस्ट कब और कैसे वायलेंट हुआ, पुलिस एक्शन कितना वैलिड था, ये कम्युनिकेट प्रॉपरली हुआ ही नहीं। पांचवा और सबसे बड़ा मिस, एम्पैथी का पॉलिटिकल वैल्यू ना समझना। नीट सिर्फ एक एग्जाम नहीं था, ये लाखों स्टूडेंट्स और पेरेंट्स के सपनों और मेहनत का फ्यूचर का सवाल था। ऐसे वक्त में सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्स नहीं, एक विजिबल ह्यूमन कनेक्शन भी जरूरी था। स्टूडेंट के साथ डायरेक्ट डायलॉग, पेरेंट्स को रीअश्योरेंस देना कि ये मैसेज कि गवर्नमेंट आपकी चिंता समझ रही है, ये ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत पावरफुल होता। एक नेशनल एड्रेस कितना इंपॉर्टेंट है, ये समझ में क्यों नहीं आया। अब देखिए क्या हो गया, प्रोटेस्ट का स्कोप कैसे एक्सपैंड होता गया। रेसलर बजरंग पूनिया, किसान नेता राकेश टिकैत खुद जंतर मंतर पर पहुंचते हैं और प्रधान के इस्तीफे और पुलिस ब्रुटैलिटी को खत्म करने की मांग का समर्थन करते हैं। ऑपोजिशन की तरफ से राहुल गांधी, हमारे एलओपी, कहते हैं टीयर गैसिंग स्टूडेंट्स, लाठी चार्जिंग स्टूडेंट्स इज नॉट डेमोक्रेटिक, और मोदी को भारत का सबसे एंटी यूथ प्राइम मिनिस्टर बताते हैं। और सरकार क्या कम्युनिकेट कर रही है, कैसे डैमेज कंट्रोल कर रही है? कांग्रेस के टाइम के पेपर लीक्स गिनवाकर, जो फैक्चुअली बिल्कुल भी गलत नहीं है, सही है। ऐसा हमेशा होता आया है, कोचिंग माफिया और एनडीए के नेक्सस की बात कई दशकों से होती है ये। लेकिन क्या ये सही समय है ये गिनवाने का? सही बात ये थी कि आप क्या एक्शन ले रहे हैं इस प्रॉब्लम को जड़ से निकालने के लिए। कोई टाइमलाइन दीजिए। 1 साल में, 2 साल में हमने ये 1, 2, 3, 4, 5 पॉइंट्स ये सब ला रहे हैं। अब मैं एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हूं, तो इस पूरे प्रकरण को पॉलिटिकल साइंस की नज़र से भी समझाने की कोशिश करूंगी। एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट हुए हैं शार्ट्सनाइडर। उनका एक क्लासिक कॉन्सेप्ट है स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। जब किसी टकराव में एक पक्ष कमजोर पड़ता दिखे तो वो ज्यादा बाहरी प्लेयर्स को अंदर खींचकर कॉन्फ्लिक्ट का दायरा बढ़ाने की कोशिश करता है ताकि पावर बैलेंस बना रहे। अब इकलौता स्टूडेंट प्रोटेस्ट सरकार आसानी से कंटेंट कर सकती थी, लेकिन फोर्स का इस्तेमाल, तितर बितर करना, हंगर स्ट्राइक वालों को जबरदस्ती हटाना, मार्च पर लाठीचार्ज, यही वो ट्रिगर बनता है जो फार्मर्स, रेसलर्स और ऑपोजिशन पार्टी को मैदान में खींच लाता है। और यहीं से दूसरा कॉन्सेप्ट भी लागू होता है, सिंबॉलिक पॉलिटिक्स थ्योरी, जिसके मुताबिक पॉलिटिकल एक्टर्स के एक्शंस सिर्फ पॉलिसी डिसीजंस नहीं होते, वो सिंबल्स भी होते हैं जिन्हें अलग अलग ऑडियंस अलग अलग तरीके से पढ़ती है। सरकार के लिए लाठीचार्ज शायद लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना था, लेकिन प्रोटेस्टर्स, ऑपोजिशन और आम जनता के लिए वही एक्शन स्टेट की एरोगेंस और एंटी यूथ रवैया बन गया। एक ही घटना, दो बिल्कुल अलग अलग सिंबॉलिक मीनिंग्स, और यही सिंबॉलिक गैप है जो एडमिनिस्ट्रेटिव इशू को पॉलिटिकल क्राइसिस में बदल देता है। तो असली सवाल ये नहीं है कि पेपर लीक क्यों हुआ, गड़बड़ियां किसी भी सिस्टम में हो सकती है। असली सवाल यह है कि जब गड़बड़ी सामने आए तो सरकार का जवाब अकाउंटेबिलिटी और डायलॉग का होना चाहिए या फोर्स और साइलेंस का। और फोर्स का हर इस्तेमाल कॉन्फ्लिक्ट को छोटा करता है या बड़ा, ये पैटर्न आप खुद तय कीजिए अपने आसपास देखकर। सरकारें, पार्टीज, डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप हर मुद्दे पर अपनी अपनी राजनीति करते हैं, लेकिन डेमोक्रेसी में क्या होना चाहिए ये आप डिसाइड कीजिए। अपनी राय कमेंट्स में जरूर लिखिए, मैं हर कमेंट का जवाब देने की कोशिश करूंगी। मैं हूं डॉक्टर ज्योति त्यागी, और इसी तरह के एनालिटिकल वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका हर एक लाइक और शेयर हमें मोटिवेट रखेगा इस तरह के वीडियोस बनाने में।